नमस्कार। नवसारी जिले में नेशनल हाईवे के ठीक बगल में दशकों से एक इमारत बिल्कुल खामोश खड़ी है। नाम है मां आशा राइस मिल। अब देखिए, बाहर से तो ये सिर्फ एक वीरान सा खंडहर लगती है, लेकिन इसके मलबे के नीचे एक नहीं बल्कि दो खौफनाक राज दफन थे। तो चलिए इस पूरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये कहानी एक बहुत ही आम सी गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक ऐसी सच्चाई पर होता है जिसे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। सोचिए, एक बंद पड़ी राइस मिल और उसमें दफन दो ऐसे राज जिन्हें शायद हमेशा के लिए ही जमीन में गाड़ दिया गया था। तो ये सब कुछ शुरू हुआ पिछले गुरुवार को, जब उस वीरान सी जगह पर एक बहुत ही भयानक खोज हुई। और इसी खोज ने इस पूरे मामले की नींव रखी, और यहीं से पहली लाश का राज खुलना शुरू होता है। हुआ ये कि एक राहगीर बस यूं ही उस बंद मिल के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी कि उसके होश उड़ गए। एक अर्धनग्न महिला की लाश। उसने फौरन बिना एक पल गवाए पुलिस को खबर दी, और बस यहीं से इस उलझी हुई गुत्थी की पहली कड़ी हमारे सामने आई। तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने तस्वीरें सर्कुलेट करना शुरू किया, और ज्यादा देर नहीं लगी, जल्द ही एक महिला जिसका नाम नफीसा था वहां पहुंची। उसने लाश देखते ही पहचान लिया, ये उसकी बहन सुहाना शेख थी, जो करीब 2.5 महीने से गायब थी। तो मतलब अब ये मामला गुमशुदगी का नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या का बन चुका था। तो सवाल ये था कि आखिर ये सुहाना शेख थी कौन? पता चला कि उसकी शादी फैजल नासिर पठान नाम के एक शख्स से हुई थी, और उनका एक 4 साल का बेटा भी था। लेकिन दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, और वो पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। अब जाहिर सी बात है, पुलिस का पहला शक सीधे सीधे उसके पति पर ही गया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पुलिस को तो लगा कि भाई केस सुलझने ही वाला है, लेकिन असल में वो एक और भी गहरे और खौफनाक राज में उलझने वाले थे। तो पुलिस ने ज्यादा देर नहीं की। उन्होंने मुख्य संदिग्ध यानी सुहाना के पति फैजल नासिर को गिरफ्तार कर लिया, और उससे शुरुआती पूछताछ शुरू हो गई। और हैरानी की बात ये थी कि शुरुआत में फैजल ने बहुत आसानी से अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। हाँ, उसने मान लिया कि कत्ल उसी ने किया है। पुलिस को लगा, चलो केस तो बस अब बंद होने ही वाला है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जैसे ही पुलिस ने उसे लाश की तस्वीर दिखाई उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने कत्ल तो किया है, पर इस लड़की का नहीं। उसने आगे जो खुलासा किया वो और भी हैरान करने वाला था। उसने कहा, जिसे मैंने मारा है उसका नाम रिया है, सुहाना नहीं। अब सोचिए, इस एक बयान ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया होगा। अगर ये लाश सुहाना की नहीं है तो फिर ये है किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, सुहाना कहाँ है? पुलिस ने तुरंत फैजल के बयान पर जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने फटाफट रिया के परिवार से संपर्क किया, और जब परिवार वालों ने लाश देखी तो उन्होंने पहचान कर ली। फैजल सच कह रहा था, वो लाश वाकई रिया की ही थी। अब पुलिस के हाथ में एक नहीं बल्कि दो मामले थे, एक रिया की हत्या का और दूसरा सुहाना की गुमशुदगी का। तो एक मर्डर मिस्ट्री तो सुलझ गई थी, लेकिन अब एक और उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और अब जांच का पूरा फोकस बस इसी एक सवाल पर टिक गया था कि अगर उस मिल में मिली लाश रिया की थी, तो फिर वो पत्नी सुहाना जो 2.5 महीने से गायब है, वो कहाँ है? क्या वो जिंदा भी है, या फिर उसके साथ भी कोई अनहोनी हो चुकी है? पुलिस ने अब फैजल से दोबारा पूछताछ शुरू की, और इस बार पूछताछ ज्यादा सख्त थी। और आखिरकार सवालों के दबाव में वो टूट गया, और उसने वो दूसरा राज भी उगल दिया जिसे उसने और भी ज्यादा गहराई में दफना रखा था। और अब जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कातिल पुलिस को वापस ठीक उसी जगह ले गया जहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ था, एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाने के लिए। फैजल पुलिस को लेकर वापस उसी मां आशा राइस मिल में पहुंचा, लेकिन इस बार वो उन्हें उस जगह से थोड़ी दूर एक बिल्कुल अलग कोने में ले गया। फैजल ने एक जगह पर इशारा किया, और जब वहां खुदाई की गई तो जमीन के नीचे से एक और भयानक चीज निकली, एक पूरा का पूरा इंसानी कंकाल। उस कंकाल के साथ जो कपड़े मिले थे उनसे पहचान की गई, और ये कन्फर्म हो गया
कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि सुहाना शेख का ही था। तो अब पुलिस के सामने पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक ही कातिल, एक ही जगह और 2 कत्ल। चलिए अब इस डबल मर्डर की उस खौफनाक हकीकत को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। तो यहाँ 2 शिकार थे। एक तरफ थी सुहाना शेख, जो फैजल की पत्नी थी, जिससे वो पिछले 1 साल से अलग रह रहा था, और दूसरी तरफ थी रिया, जो फैजल की गर्लफ्रेंड थी और जो अक्सर उसके साथ उस मिल में जाया करती थी। अब फैजल का जो तरीका था वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही शातिर और डरावना। देखिए, सबसे पहले उसने अपनी पत्नी सुहाना को मारा और उसी राइस मिल में दफना दिया, क्योंकि वो जानता था कि वहां कोई आता जाता नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड रिया को उसी जगह पर लेकर आता रहा, शायद ये देखने के लिए कि उसका राज अब भी राज ही है या नहीं। और फिर आखिर में जब उसे लगा कि रिया भी उसके लिए खतरा बन सकती है, तो उसने उसे भी मारकर ठीक उसी मिल में दफना दिया। और बस इसी तरह पुलिस ने इस पूरी डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। एक बंद पड़ी राइस मिल, 2 कत्ल और एक ही कातिल, जिसने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये पूरा मामला सुलझ तो गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन वो राहगीर वहां से न गुजरा होता, तो क्या ये दोनों खौफनाक राज हमेशा के लिए उसी खंडर में दफन रह जाते?